Good morning, students. Now we'll start with system analysis and management information system with a new chapter, and the chapter is system implementation and maintenance. Now, system implementation and maintenance is the chapter which is of great importance. Actually, why it is important? Because it gives you a clear explanation why the system has been built, and the system built has some implications when the software has already been built. कहने का मतलब यह है कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम लोग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू फॉलो ऑल द डिफरेंट फेजेस जो कि पहले से हम लोग खत्म कर चुके हैं। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोगों ने उसको देखा है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है तो सिस्टम का मतलब मैंने कई बार बताया है कि ये सॉफ्टवेयर होता है, और ये सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। उसके डिफरेंट फेजेस क्या क्या होते हैं? उसके डिफरेंट फेजेस में हम लोग ये देखते हैं कि जो फेजेस है वो स्टार्ट होता है सिस्टम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सिस्टम को हम लोग जांचते हैं, परखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और उसके अनुसार हम लोग उस पर एक्ट करते हैं। तो उसी के अनुसार अगर बाकी की चीजें देखें तो पहले आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर आता है रिक्वायरमेंट्स मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आता है डिजाइनिंग फेज, उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज, उसके बाद आता है टेस्टिंग, और उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब यह है कि जो SDLC का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो तब आएगा जब आपका सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आपका सिस्टम डेवलप होने के बाद उसका जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग हो रखी होगी, और जब टेस्टिंग हो जाने के बाद, जब टेस्टिंग हो जाती है, तो जब टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसको हम लोग व्यवहारिक रूप से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या उसमें कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद भी कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम पता चलता है। नाउ लेट्स स्टार्ट सिस्टम मेंटेनेंस, जिसमें कि आई विल शेयर यू अ स्लाइड्स, आई विल गिव यू डिफरेंट स्लाइड्स, जिसमें कि जो स्लाइड्स हैं वो आपको मैं शेयर करने वाला हूं, और वो शेयरिंग से आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे नोट्स हैं उससे हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, और ये नोट्स आपके लिए यूजफुल भी होगा। क्यों? क्योंकि इस नोट्स के जरिए हम लोग ये देख पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों का रह गया है और कौन कौन सी चीजें आगे पढ़ाने बाकी है। तो ये है आपका यूनिट 8, ये आपका यूनिट 8 है, जिसका की नाम है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोगों के पास ये जानना जरूरी है कि जो सबसे पहले सिस्टम बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने से पहले क्या होगा? वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने से पहले हम लोग उसको ये देखेंगे कि क्या ये सिस्टम जो बना है वो हमारे लिए सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बाकी के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उसको, जो हमारे बनाए हुए सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सिस्टम एक्सेप्टेंस। सिस्टम एक्सेप्टेंस जो SDLC है, उस SDLC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सिस्टम एक्सेप्टेंस होता क्या है। इसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि सिस्टम एक्सेप्टेंस
आपको दिख रहा होगा जो मेरे मैंने नोट्स दिखाया है उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इट इज अ पॉइंट इन SDLC लाइफ साइकिल, मतलब ये SDLC लाइफ साइकिल का एक पार्ट है which has a great importance. It is a point at which every aspect of application is being developed. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि हमेशा जो एप्लीकेशन डेवलप होते रहता है उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते रहते हैं पार्ट बाय पार्ट। मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कि जो पहले भी आप सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट दिए जाते हैं और ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो जब बट जाते हैं तो हर एक मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है और हर एक मॉड्यूल को अलग अलग इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है कि वेदर इट इज वर्किंग नाइसली और नॉट। इफ इट इज वर्किंग नाइसली देन we'll proceed further for next module. Now it says that it is a point at which every aspect of application is being developed along with any supporting data. Along with any supporting data का मतलब क्या है? डेटा एंड सिस्टम यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट करे। वही नहीं बल्कि डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में लगे हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने चाहिए। तो it's all about system utility and supporting data. Before system acceptance, it is necessary to validate the codes while system implementation. कहता है before system acceptance, system को accept करने से पहले ये जरूरी है कि system के जितने भी प्रोग्रामिंग कोड्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स का मतलब क्या होता है? जो वैसे कोड्स जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं वो सारे कोड्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं, उसको ये देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उस कोड्स को, जो हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो जो बनाया हुआ प्रोग्राम है वो सही से वैलिडेट हुआ है कि नहीं, मतलब वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि कब पता चलेगा? हमें सिस्टम टेस्टिंग के दौरान पता चलेगा। आगे देखिए, this entire phase is centered around gaining sufficient evidence of the system accuracy and functionality for system implementation. ये जो आप सिस्टम मेंटेनेंस, जो आप सिस्टम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में, पूरी अच्छे तरीके से सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में हमारी मदद करता है। और ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम जो है वो आपके कोर्स में कहीं प्रॉब्लम है, आपके टेस्टिंग में कहीं प्रॉब्लम है और तब भी जाकर के आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि SDLC में हमने फेज बाय फेज पढ़ा है कि पहले कौन सा आता है, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग और तब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होता है। आगे देखिए, सिस्टम acceptance is a point in SDLC during which all supporting documents and reference materials are updated to grantly there consistently with the final derived system. कहता है कि जो आपका फाइनल डेराइव्ड सिस्टम है उसमें आपका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके साथ बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लिया कि आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके साथ सपोर्टिंग फाइल्स भी आते हैं। सपोज कीजिए कि आपने C++ पे, विजुअल बेसिक पे या HTML पे या डिफरेंट जितने भी लैंग्वेजेस हैं उस पर आपने कोई प्रोग्राम लिखा और जब आप उस प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पे ले गए और उसको रन कराने लगे तो पता चला कि उसमें जो है सी प्रोग्रामिंग आपने पहले से इंस्टॉल किया ही नहीं है। तो क्या आप अपने प्रोग्राम को रन कर लोगे? या आपके पास जो VB पे अगर आपने प्रोग्रामिंग बनाया है और दूसरे कंप्यूटर जहां पे VB इंस्टॉल्ड नहीं है पहले से, तो उस पर काम करेगा क्या? नहीं करेगा।
तो उसको काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि आपका उसमें सपोर्टिंग फाइल्स भी आ जाए। मतलब ये कि पूरा का पूरा VB, ये विजुअल बेसिक या पूरा का पूरा C इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े लोगों को, लेकिन केवल और केवल उसके सपोर्टिंग फाइल्स जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जरूरत है उतने सपोर्टिंग फाइल्स चला जाए उस सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि हम लोग उसको इंस्टॉल कर पाए और फिर उसके उपलब्धि को हम लोग देख पाए। ठीक है, तो जो सिस्टम एक्सेप्टेंस है वो सिस्टम एक्सेप्टेंस में हम लोग देखेंगे कि ये एक ऐसा जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो एक ऐसा फेज है जिसमें कि सिस्टम एक्सेप्टेंस होता है, और सिस्टम एक्सेप्टेंस जो है वो इस फेज को कंप्लीट होने में हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा फेज है जिसमें कि ये सिस्टम एक्सेप्टेंस के कुछ प्रोसेसेस को भी इम्प्लीमेंट करवाता है। और वो प्रोसेसेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो सिस्टम एक्सेप्टेंस के 4 प्रोसेसेस होते हैं। तो 4 प्रोसेसेस में सबसे पहला प्रोसेस है वो कौन सा है, वो है प्रिपेयर फॉर सिस्टम एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब कि यू हैव टू गेट रेडी फॉर सिस्टम एक्सेप्टेंस। System acceptance, you have to get ready. What does it means that you have to get ready? You have to get ready in the sense that wherever this system or the software you want to install, it should compete with the environment. Compete with the environment का मतलब it should interact with the environment available. कहने का मतलब कि जो आप सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को उस ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जिसमें कि वो सॉफ्टवेयर काम कर पाए। मतलब किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर को डालने से पहले ये चेक कर लेना होगा कि क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो उस कंप्यूटर सिस्टम में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको वो सारे सिस्टम को हमें देना है। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, इट इज द लोकेशन वेयर द सिस्टम एक्सेप्टेंस environment is established and where the testing team instructed for the use of processes and necessary tools throughout the phase। कहने का मतलब कि इस फेज के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि जो सिस्टम की टेस्टिंग है वो सिस्टम की टेस्टिंग के दौरान ही जो है सिस्टम एक्सेप्टेंस, सिस्टम टेस्टिंग के बाद जो है आपका सिस्टम एक्सेप्टेंस आता है, जो कि आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। और इसके दौरान हम लोग टेस्टिंग वगैरह साथ साथ करते भी रहते हैं। ये एक काइंड ऑफ टेस्टिंग ही है जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग टेस्टिंग के बाद इसको इम्प्लीमेंट करके ये चेक करते हैं कि वेदर माई सॉफ्टवेयर इज रनिंग प्रॉपरली और नॉट। क्या मेरा सॉफ्टवेयर सही से अगर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो रन करेगा या नहीं करेगा। नाउ लेट अस मूव टू द बी पार्ट। मैंने कहा था कि जो फेजेस हैं इसके सिस्टम एक्सेप्टेंस के वो 4 हैं। पहला हो गया प्रिपेयर फॉर सिस्टम एक्सेप्टेंस, दूसरा है वैलिडेट एंड इनिशियलाइजेशन एंड कन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ लोकेशन वेयर द प्रोसेस एंड यूटिलिटीज used to populate the system database are tested to confirmation that they provide the starting point from which the new system can be processing। मतलब वैलिडेट एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम लोगों का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग शुरुआती दौर में, शुरुआती मतलब जैसे ही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम लोग सिस्टम को एक्सेप्ट करा रहे हैं वो सिस्टम को एक्सेप्ट करवाने के लिए पहले उस सिस्टम को वैलिडेट करना पड़ेगा। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करना पड़ेगा। और जैसे ही शुरुआत में जब इंस्टॉलेशन होता है तो और जो जो भी चीज उसके लिए यूटिलिटीज चाहिए
वो सब उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। प्रोवाइड करवाने का मतलब ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका इस तरीके से चलना चाहिए कि हम लोगों के पास कुछ और भी ये कहने को ना रहे कि ये चीज हमारे पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं था जिसके कारण हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, रिएक्ट। कहने का मतलब कि हम लोग जो है सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि वो सही है कि नहीं, और उसके अनुसार अब जैसे भी सिस्टम रिएक्ट करेगा उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम लोग जब एक्सेप्टेंस करवाएंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट कराने के दौरान हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों ने जो टेस्ट किया है वो सही है, और अगर सही है तो उसमें क्या क्या चीजें और किसी चीज की तो जरूरत नहीं है, अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे क्या इससे भी ज्यादा सही हो सकता है, और जो हम लोग पाएंगे उसको हम लोग रिएक्शन के दौरान मतलब कि हम लोग उसको लिखेंगे और ये देखेंगे कि उस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। It is a location where the system functions and processes under a series of exhaustive acceptance tests, acceptance tests to validate their performance. कई सारे सिस्टम एक्सेप्टेंस के टेस्ट कराए जाते हैं ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो वैलिडेट कराया जा सके, which gives the test result and determine whether the system is ready to being production. प्रोडक्शन के लिए सिस्टम रेडी है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट एक और जो पार्ट है वो बच गया है, इसको जो है हम लोग देखेंगे। अब ये क्या कहता है, जो डी पार्ट है वो है रिफाइन सपोर्टिंग मटेरियल। जब हम लोगों के पास सब हो जाएगा, रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि सिस्टम में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एक रिफाइनरी पार्ट आती है जिसमें कि सपोर्टिंग मटेरियल को हम लोग रिफाइन करते हैं। कहने का मतलब कि जो रिफाइन पार्ट है उसमें हम लोग उस लोकेशन पे जाकर के चेक आउट करते हैं कि जहां पर हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के पास करेंगे, जो हमारा क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर हमें बनाने के लिए देता है, तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया है उसकी सारी त्रुटियों को हम लोग फाइंड आउट करके और उसके सिस्टम में अपना सॉफ्टवेयर रन करवा दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को रिफाइन सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आई है एक्सेप्टेंस के दौरान, वो यहाँ पे पूरा का पूरा चीज रिफाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम लोग मार्केट में उतारने से पहले ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें और कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं। ये हम लोग कई बार टेस्टिंग करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर में कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, इट इज अ लोकेशन वेयर द वेरियस मटेरियल दैट सपोर्ट्स टू यूज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम are updated to reflect any necessary adjustments resulting from acceptance test result. तो जो भी रिजल्ट आता है उसको सिस्टम को एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग जो है इसका काम करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। We'll take up the same chapter in my next video. Thanks for watching and please like and share. Thank you.